हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 2C का दूसरा प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ भी सकता है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। आज पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। इस प्रश्न को आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन हम लोग और भी देखेंगे। पहले इसको देख लिया जाए। दो शून्यकों का तीन शून्य हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिघात बहुपद को मान लेंगे। लिखेंगे माना त्रिघात बहुपद बराबर क्या मानेंगे? ax³ + bx² + cx + d। हमेशा त्रिघात बहुपद यही माना जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इन तीनों की मदद से a, b और c का मान निकालेंगे, d का इसमें रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या ये पहला क्या दिया है? तीनों शून्यकों का योगफल है ये। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें तीन शून्यक होते हैं क्योंकि त्रिघात बहुपद है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का जोड़ कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है -b/a बराबर हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। ठीक, तो b/a होता है। एक फार्मूला हम और लेते हैं, दूसरा वाला यहीं बगल में देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एक फार्मूला ये होता है। इसका क्या दिया है? दो शून्यकों का गुणनफल का योग -7 है, तो लिख लेंगे -7। और इसका फार्मूला होता है c/a बराबर -7/1 लिख लेंगे। 1 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे लिखा जा सकता है। और तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। ठीक, तो इसके बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना दिया हुआ है? -14। तो इसके भी नीचे हम क्या लिख लेंगे? 1। तो अब हम यहाँ देखेंगे तुलना करने पर, यहाँ a बराबर कितना पता है? 1। यहाँ a का मान कितना पता है? 1। यहाँ भी a का मान कितना है? 1। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए क्योंकि तीनों का सेम है। तीनों में a का मान सेम है, तो हमको इसको बराबर नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग सीधा क्या करेंगे? लिखेंगे तुलना करने पर लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 1 मिल जाएगा क्योंकि a का मान सब में 1 है। b बराबर कितना मिल जाएगा? b बराबर -2 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस बन जाएगा। c बराबर कितना मिल जाएगा? c बराबर आपको मिल जाएगा -7 -7। ठीक, और d बराबर कितना मिल जाएगा? d बराबर मिल जाएगा माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो d बराबर मिल जाएगा 14 क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हमें a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है, d भी पता है। तो इन a b c d के मानों को हम जिसमें माने हैं ये, इसमें a b c d वही मान इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे। तो चलिए लिखेंगे अतः त्रिघात बहुपद बराबर ax³ + bx² + cx + d। a की जगह पर 1 पहले बार रख दीजिए, फिर अगले स्टेप में हटा देंगे। b का कितना रखेंगे? -2। माइनस हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है कोष्ठक के अंदर। c का मान -7 और d का मान 14, ये रखा गया A B C D। इसके बाद क्या किया जाएगा? माइनस जो है माइनस प्लस, इसको ब्रैकेट हटाते हैं,
एक नहीं लिखते, एक हट जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7x प्लस ये कितना हो जाएगा 14 यानी 14। ये आ गया हमारा पहला का आंसर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा a प्लस बी हों तो a तथा b के मान निकालिए। ये दिया है बहुपद और ये शून्यक दिया है, यानी अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तीनों मान दिया है, 3 शून्यक, और हमको a b का मान निकालना है। आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी देखें। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे हमको क्या क्या पता है। हमको तीनों शून्यक पता है, अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा बराबर दिया है a, और गामा बराबर दिया हुआ है a प्लस बी। तो हम लोग पहला सूत्र लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ठीक, ये b/a हम इसको छोटा में ही लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको बड़ा लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। a अल्फ़ा का मान कितना है, रखेंगे a माइनस बी, प्लस बीटा का मान कितना है a, प्लस गामा का मान कितना है a प्लस बी, और वहाँ पे b और a, यहाँ पे देखिए b a क्या रखेंगे, यहाँ से लेकर a b c d, यही मान इसी में दिया हुआ है क्वेश्चन में। a का मान कितना है 1, b का मान -3, तो यहाँ पे रखेंगे, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस हमको यहाँ b से मिलेगा, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन में a का मान कितना है बटे में 1। ठीक, अब इसमें देखिए a 3 ठो a है, तो ये बन जाएगा 3a, और b से b कट जाएगा, 3a बराबर मिल जाएगा हमको माइनस माइनस प्लस, और नीचे एक लिखते नहीं है, ये कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि गुणा है तो भाग हो जाएगा, नीचे जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3/3, और काट देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 1। ये a का मान हमको मिल गया। अब a का मान मिल गया है और b निकालना है, एक आंसर तो आ गया है, आइए b देखते हैं। अब लिखेंगे पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये वाला सूत्र लगा दीजिए, ये हो जाएगा, फार्मूला इसका है -d/a। ठीक, -d/a, तो अल्फ़ा का मान कितना है a माइनस बी, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए बीच में, बीटा का मान कितना है a, और गामा का मान कितना है a प्लस बी। ठीक, और d का मान कितना है, तो d का मान यहाँ से देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन में से देख लेंगे, d का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, d का मान 1 है, और a का मान भी कितना था, 1 ही था, d और a। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए, और a का मान हमको पता है, तो a बराबर यहाँ पे 1 रख भी देंगे, a की जगह पे क्या रख देंगे 1, क्योंकि हम पीछे निकाले हैं a का मान, यहाँ भी क्या रख देंगे 1, यहाँ भी क्या रख देंगे 1, बराबर 1/1, ये 1 ही रहेगा। ठीक, तो अब क्या बचा हमारे पास, 1 से गुणा होगा, ये हट जाएगा, तो बस इतना ही बचेगा हमारे पास। ठीक, इतना बचेगा। अब देखिए ये सूत्र बन रहा है, एक ठो a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो ऐसा जब भी बनता है एक प्लस में एक माइनस में, तो a² b² हो जाता है। ठीक, हम चाहें तो इसको गुणा भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, b² वैसे ही रहेगा -1। अब ये 1 उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या है प्लस, उस साइड क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -1। अब ये -b वैसे ही रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, b जो स्क्वायर है उधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर हमेशा उधर क्या बनता है √ यानी करनी, और करनी के बाहर हमेशा प्लस माइनस होता है, तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः a बराबर 1 हमने पीछे निकाला है, और b बराबर ± करनी में 2। ये हो गया हमारा आंसर।
इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रश्न आपको दिक्कत कर रहा है उस प्रश्न को कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।